बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 10th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु अधातु का ये हमारा चौथा वीडियो रहेगा। पहला वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताए हैं? पहला वीडियो में आप लोग को हम बता दिए थे धातु और धातु के भौतिक गुण के बारे में बताए थे। दूसरा वीडियो में हम आप लोग को बताए थे धातु धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण के बारे में बताए थे। अब हम तीसरा वीडियो में आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है, वो दिखाए थे। उसमें से क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से बनाए होंगे। और हमने आयन कैसे बनता है, ऋणायन और धनायन के बारे में आप लोग को बता दिया था। ये हमारा बच्चों चौथा वीडियो है जिसमें हम बताएंगे आप लोग को रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन के प्रकार क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना ये रासायनिक बंधन। ये हमारा टॉपिक है आज का, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों आप लोग कभी ये सोचे हैं या ये कभी देखे हैं कि ये जो NaCl, जैसे मान लो कोई भी परमाणु हुआ मिलकर क्या बनाता है, रासायनिक संयोग करके अणु बनाता है या यौगिक बनाता है। या इसी एग्जांपल को देख लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड को। तो इसमें क्या क्या परमाणु है, एक है Na और एक है Cl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड मिलकर बनाया है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम और क्लोराइड है किसी न किसी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है जिससे एक दूसरे से ये बंधे हुए हैं। और इनके बीच जो बल है जिसके द्वारा ये बंधे हुए हैं, जिस कारण से एक दूसरे से ये बंधे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल। और इनके बीच जो यही रासायनिक बल इनको एक साथ बांध करके रखता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक बंधन। तो समझ गए आप कि रासायनिक बंधन क्या है। जब कोई भी परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से रासायनिक बल से बंधे होते हैं और इन्हें बांध करके रखने वाला वही रासायनिक बल क्या होता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। उसका परिभाषा मैंने यहाँ दिया है रासायनिक बंधन का। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। अब ये रासायनिक बंधन जो होता है वो कैसे होता है, दो तरह से होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। और दूसरा होता है कि जो दो परमाणुओं के बीच जब क्या होता है, जब रासायनिक संयोग होता है तो उनके बीच जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको साझा करके। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये सारी बात हम आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो हम पहला देखते हैं कि कैसे रासायनिक बंधन बनता है। तो पहला हो गया, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Na हुआ और Cl, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 और Cl का 287। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक है, क्या है, एक है ये कोई भी। तो अब यहाँ कोई भी तत्व क्या चाहता है, कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें, अपना अस्थायित्व पूरा कर लें। यानी कि बाहरी कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या ये किसी हालत में, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। हर हाल में वो चाहता है कि हम अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखें और अस्थायित्व प्राप्त कर लें या अष्टक पूरा कर लें। या ये भी आप कह सकते हैं कि अपने नज़दीकी अक्रिय गैसों का स्थान ग्रहण करना चाहता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि ये अष्टक पूरा करना चाहता है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो कैसे रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन का यह क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग करता है तो ये क्लोरीन 7 है, इसको भी एक ही चाहिए। तो ये त्याग किया तो ये ग्रहण कर लिया, तो त्याग किया तो Na पर प्लस हो जाता है और Cl पे माइनस हो जाता है। ये हम इसके पहले वीडियो में बता दिए आयन बनना। तो ये देखिए यहाँ क्या हमने दिखाया, हमने यही दिखाया कि ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो रहा है। ये त्याग कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, रासायनिक अपना बंधन बनाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, किस तरह से बनता है रासायनिक बंधन। तो संयोग करने वाले दो परमाणु के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। अब मान लीजिए क्लोरीन Cl2 है यानी कि 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन ये हो गए 7। अब ये 7 क्या करेगा, 7 तो दे नहीं सकता है किसी को, तो ये कोशिश करेगा एक किसी से ग्रहण करने का। तो ये किससे ग्रहण करेगा,
तो दोनों क्लोरीन ही है, दोनों क्लोरीन है, इनके भी साथ है, इनके भी साथ है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों आपस में कहेंगे कि हम एक दूसरे को ही एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 8-8 पूरा कर लेते हैं। जैसे मैंने इस क्लोरीन का क्या किया है, क्रॉस से दिखाया है, और इस क्लोरीन का डॉट से मैंने दिखाया है 7। ये देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, दोनों का साथ साथ है। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये एक इससे ले लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा, यानी कि दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। तो ये बना लिया अपना रासायनिक बंधन। तो ये 2 तरीकों से रासायनिक बंधन बन गया। अब इसी पर आधारित है हमारा रासायनिक बंधन का प्रकार। तो चलिए देखते हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार 2 तरह के होते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन, यानी उसी को कहते हैं आयनिक बंधन, और दूसरा हमारा होता है सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला हम देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कैसे होता है, ये होता है 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। जैसे पहला वाला हमने जो दिखाया, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत संयोजक बंधन का एग्जाम्पल है। क्या होता है इसमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु क्या करते हैं, स्थानांतरण, किसी भी या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाते हैं। तो वैसे बंधन को कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक धातु होता है और एक अधातु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक और क्या आयनिक बंधन बनाते हैं। चलिए आगे इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं वैद्युत संयोजक बंधन का। जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। Na11 है, 2 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है, तो Na+ बन गया 2 8, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा तो बाहरी कक्ष में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि अस्थाई पूरा कर लिए। अब ये क्लोरीन है 2 8 7, यानी कि क्लोरीन को अभी क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी ये 2 8 8 होगा। अपने नजदीकी अक्रिय गैस यानी कि आर्गन का यह स्थान ग्रहण करना चाहेगा। तो अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को इसको चाहिए, तो ये सोडियम त्याग किया तो क्लोरीन उसको ले लिया, यानी कि हस्तांतरण से इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करने से ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उस पर क्या हो गया, प्लस चढ़ गया, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आयन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग को हम पहले वीडियो में भी इसके समझा चुके हैं, दोबारा इसमें फिर समझा रहे हैं, आप लोग रिपीट कर रहे हैं हम। तो ये देखिए Na का हमने दिखाया है, ये बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्रॉस से दिखाया है। और ये क्लोरीन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 2 4 2 6 1 7। तो जब ये सोडियम इसको देता है तो इसका 8 पूरा हो जा रहा है। तो Na एक इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इस पे क्या हो गया, इसका 8 हो जाएगा। तो Na जब दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इस पे प्लस हो गया, और जो ले रहा है उस पे माइनस होता है, जो ग्रहण करता है, तो Cl पे माइनस चढ़ गया, तो Na+ और Cl- NaCl बन गया। तो देखिए विपरीत आवेश वाले Na+Cl दोनों विपरीत आवेश वाले हैं, एक पर धनायन है और दूसरे पे ऋणायन है, यानी कि एक पर धन आवेश दूसरे पे ऋण आवेश। आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक साथ जुड़कर NaCl बनाते हैं, और ये क्या हो गया, ये वैद्युत संयोजक बंधन। कैसे हुआ वैद्युत संयोजक बंधन, इसका परिभाषा हमने आप लोग को पहले इसमें दिखाया। देखिए लिखे हैं कि 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। यानी कि ये दोनों हो गए, हस्तांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके बनना, तो हो गया ये। उसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और इसमें एक चीज मैंने आप लोग को बताया, एक होना चाहिए धातु और अधातु। Na क्या हो गया, धातु, और Cl हो गया अधातु। दूसरा हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। कैल्शियम क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन अधातु है। अब देखिए कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 2, और ऑक्सीजन का 8, परमाणु संख्या 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये 2 8 8 2, यानी कि ये 2 क्या करेगा, त्याग कर देगा, तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और ये जो 2 त्याग करेगा तो उसको कौन ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका 6 है बाहरी कक्ष में, और इसको कितना चाहिए, अभी 2 इसको चाहिए, यानी कि ये त्याग करेगा और ये ग्रहण कर लेगा।
तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो एक दूसरे क्या किए, यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, यानी कि ये दे दिया किसको, ऑक्सीजन को दे दिया, सीधे सीधे ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इस पे कैल्शियम पे क्या हो जाएगा, त्याग कर रहा है, यानी कि धनायन चढ़ जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, 2 धनायन हो गया। ये कैल्शियम आयन पे 2 धनायन हो गया। और ऑक्सीजन अब 2 ले रहा है, लेगा तब उसका अष्टक पूरा हो गया, यानी कि यहाँ 8 होगा, 8 होगा तो 2 ले लिया, यानी ग्रहण कर रहा है, तो 2 माइनस। इतना आप लोग समझ गए ये कैसे बना। देखिए ऑक्सीजन का ये बाहरी कक्ष वाला 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे दिखाया, क्रॉस से दिखा दिया है। और सॉरी, ये कैल्शियम का ये कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने यहाँ दिखाया है क्रॉस से। और ये ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, उसको मैंने दिखाया डॉट से, 2 2 4 2 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, कैल्शियम से लेकर के 8 अपना अष्टक पूरा कर लिया। वही चीज मैंने यहाँ भी दिखाया है, आयन के रूप में यहाँ दिखा दिया है। ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये आयन के रूप में हो गया। तो बन गया ये कैल्शियम ऑक्साइड। और इनके बीच जो बंधन हुआ उसे क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन, क्योंकि इनमें स्थानांतरण करके, यानी कि एक दे रहा है तो दूसरा ग्रहण कर ले रहा है, इस आधार पे बन रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, चूंकि इसमें आयन बन रहे हैं, 2 विपरीत आवेश वाले आयन आपस में मिलकर के बंधन बना रहे हैं। उसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल मैंने आप लोग को यहाँ लिख दिया है, सोडियम मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जाम्पल को। अब हमारा दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा हम एक और यहाँ टॉपिक आ रहा है आपको, वैद्युत संयोजकता, उसके बाद दूसरा बताएंगे। वैद्युत संयोजकता क्या होता है, तो बच्चों वैद्युत संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करना या प्राप्त करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वही चीज हुआ जो एग्जाम्पल मैंने Na और Cl का दिया था। जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक 2 8 1 हुआ, तो आयन में परिवर्तित होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो आयन में परिवर्तित होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, त्याग कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पे 1 प्लस चढ़ जाएगा, तो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और Cl 17 है, 2 8 7, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, तो क्लोरीन ग्रहण कर लिया, यानी कि क्लोरीन पर -1 चढ़ जाएगा। तो यहाँ सोडियम का फिर हो जाएगा वैद्युत संयोजकता +1 और क्लोरीन का हो जाएगा -1। बनाना आप लोग जानते ही हैं, तो बस वही वैद्युत संयोजकता होगा कि आयन में परिवर्तित होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उसी संख्या को हम कहते हैं उसकी वैद्युत संयोजकता। एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, यहाँ +1 प्लस इस पे 1 चढ़ा था तो +1 हो गया, और क्लोरीन पे -1 हुआ था तो -1 हो गया इसकी वैद्युत संयोजकता। अब हम देख लेते हैं वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं क्या होती है, तो बच्चों पहला विशेषता हमारा, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोग को ये दिखाया था, यहाँ ये वैद्युत संयोजक यौगिक हैं, कौन, NaCl, इस पे एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, यानी कि ये धन और ऋण आवेश आयनों से बने होते हैं, कौन, वैद्युत संयोजक यौगिक। दूसरा इसका गुण क्या है, विशेषता, तो इनके द्रव्यमापक और क्वथनांक ऊंच होते हैं, किसके, वैद्युत संयोजक यौगिक के या आयनिक यौगिक के। तो कैसे ऊंच होते हैं, तो ये धन और ऋण आयनों के बीच ये इसमें क्या होता है, एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है। तो इनके बीच जो होता है क्या, एक मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। ये एग्जाम्पल है इसका। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक धन और एक ऋण आयन है, तो दोनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल काम करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनका द्रव्यमापक और क्वथनांक क्या होगा, ऊंच होगा। किसका, आयनिक यौगिकों के द्रव्यमापक और क्वथनांक ऊंच होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो आयन होते हैं मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा ऊर्जा का। अब तीसरा हम देखते हैं इसकी क्या गुण होते हैं, घुलनशीलता, यह प्राय जल में घुलनशील होते हैं।
किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। और पेट्रोल, किरोसिन आदि कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्या मतलब क्या हुआ? जल के अणु क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों में विद्यमान आयनों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इनका आकर्षण बल उस समय क्या होता है? कमजोर होकर के टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये जल में घुलनशील होते हैं। और पेट्रोल, किरोसिन आदि कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होते हैं। चौथा इनका गुण क्या है, विशेषता क्या है आयनिक यौगिकों के? ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसको भी समझा दे रहे हैं कैसे होता है। तो ठोस अवस्था में जो यौगिक होते हैं आयनिक यौगिक, इनके आयन क्या होते हैं? निश्चित स्थानों पर बंधे होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करते हैं। और जैसे ही ये पिघली अवस्था में या जलीय विलयन में आएंगे तो इनके आयन क्या होगा? ये जो आयन होगा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने लगता है। तो फिर ये इन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, यानी कि जलीय अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में रहेंगे तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो आयन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करते, उसमें बंधे रहते हैं। जैसे ही जलीय अवस्था में ये आएंगे तो इनके आयन क्या होते हैं? एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने लगते हैं, तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो ये सारी चार जो ये विशेषताएं हैं ये किसके हैं? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक के विशेषताएं हैं। अब हमारा दूसरा प्रकार आ गया। पहला प्रकार हम पढ़ लिए, कौन सा? वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। अब दूसरा हमारा है सहसंयोजक बंधन। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बनता है, तो वो हो गया हमारा वैद्युत संयोजक, और दूसरा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनता है रासायनिक बंधन, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ एक चीज आप लोग को हम बता दें कि जो जैसे किसी तत्व के परमाणु संख्या में सिर्फ एक ही सेल रहता है, हालांकि ये हम पहले बता चुके हैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, फिर से हम बता दे रहे हैं कि जब तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक ही सेल रहेगा तो उसे डुप्लेट कहेंगे। डुप्लेट यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पे ही पहला सेल ही उसका अंतिम कक्षा कहलाएगा और वो दो इलेक्ट्रॉन पे ही अपना अस्थायित्व तो प्राप्त कर लेंगे, यानी कि हीलियम अक्रिय गैस का स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या होता है, उसके पहला कक्ष में एक ही रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अब उसके लिए 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दो पे ही अपना अस्थायित्व तो पूरा कर लेगा, उसे हम डुप्लेट कहते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो डुप्लेट बनाते हैं। कौन? जिनके परमाणु संख्या में सिर्फ एक परमाणु में एक ही सेल रहता है, जिन तत्वों के परमाणु में सिर्फ एक सेल रहेगा वो डुप्लेट बनाते हैं, यानी कि दो पे ही अपना अस्थायित्व तो पूरा कर लेते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक रहता है, उसको सिर्फ और एक ही चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, और बाकी तत्वों को जैसे अष्टक, एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उनको अष्टक पूरा करना होता है, यानी कि बाहरी कक्ष में उनको 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है। ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, फिर मैंने इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम साझेदारी वाला देख लेते हैं कि सहसंयोजक बंधन जो होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कैसे बनाता है अपना बंधन। ये अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं सहसंयोजक बंधन के। एक होता है एकल, दूसरा द्विक और तीसरा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जब ये बंधन बनाएगा तो उसे हम कहते हैं एकल, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो द्विक, और जब 3 का करेगा तो त्रिक कहते हैं। अब तीनों का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये पहला हमारा हो गया एकल सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था H2, यानी कि इसमें क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन, एक H और एक H। H का इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही होगा, चूंकि एक ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एक इसका हो गया, इस H का मैंने क्रॉस से दिखाया और इस H का मैंने डॉट से दिखाया है। तो अभी हमने बताया कि ये डुप्लेट करता है पूरा अपना, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना अस्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए, हीलियम का स्थान ग्रहण करने के लिए। ये 2 पे ही अक्रिय हो जाएगा। तो एक पहले से इसका है, ये हाइड्रोजन से ले लिया, फिर ये हाइड्रोजन
कुछ जरूरत पड़ेगा तो इससे ले लेगा, यानी कि दोनों क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी किया। ये ट्रांसफर नहीं किया कि सिर्फ इसको दे दिया या ये सिर्फ ये ले लिया, नहीं, दोनों ने एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, तो ऐसे बंधन को हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। और जब एकक इलेक्ट्रॉन का किया है इसलिए यहाँ हम कहते हैं इसे एकल सहसंयोजक बंधन। देखिए साझा करने वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक मैंने एक बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। बंधन को दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, एकल बंधन, यानी कि इससे साबित होता है ये लाइन के मतलब एक ये जो लाइन दी है इसका मतलब कि ये एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है दोनों। इससे समझ जाएंगे आप कि ये एकल बंधन, ये सहसंयोजक बंधन है। अब बच्चों उसमें क्या था, उसमें जो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन था तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, एक ने त्याग किया दूसरे ने ग्रहण कर लिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे से साझेदारी किया उतना ही इलेक्ट्रॉन का, जितना वो कर रहा है उतना ही भी कर रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन अणु का बनना, ये देखिए 2 8 7 है, इसका 7 मैंने ऐसे दिखाया है, इसका 7 डॉट से दिखाया है, दोनों ने ये 7 है इससे एक ले लिया तो इसका भी 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया। और ये क्लोरीन का 7 है, इससे एक ले लेगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा किया है। इसमें भी एकल बंधन है। मीथेन का भी उसी तरह से है। एग्जाम्पल CH4, यानी कि C एक है, C यहाँ एक है, और हाइड्रोजन क्या है 4 है, 1 2 3 और 4। तो पहले हम इसका देखते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, तो इसका क्या बन जाएगा 2 और 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 4। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लेते हैं रासायनिक क्रिया में भाग। तो ये बारीक कक्ष में से कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये कार्बन का मैंने 4 ये डॉट से दिखा दिया, एक कार्बन का ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चारों ये डॉट वाला कार्बन का है। अब हाइड्रोजन का एक ही होता है, चलिए हाइड्रोजन का एक दिखा दिए क्रॉस से, एक हाइड्रोजन का ये क्रॉस, एक हाइड्रोजन का ये क्रॉस, एक हाइड्रोजन का ये क्रॉस। तो ये 4 है तो इसको 8 करना है, कोई भी तो 8 रखना चाहता है, तो जब 8 इसको करना है तो 4 इसको और चाहिए, तो ये चारों हाइड्रोजन से एकक ले लेगा। इसके पास 4 अपने पास है पहले से और चारों हाइड्रोजन से एकक ले लिया, ये तो क्या हो गया 8 हो गया। ये पूरा देखिए गोल मैंने किया है, 4 इसका अपना और चारों हाइड्रोजन से एकक करके ये ले लिया ऐसे, तो हो गया 8। इसका तो हो गया, कितना लिया एकक लिया। अब हाइड्रोजन चारों क्या करेगा, इसको भी तो चाहिए अपना 2 पूरा करना है, इसको डुप्लेट पूरा करना है हाइड्रोजन को। तो ये कार्बन से क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन एकक कार्बन से ले लेगा, एक कार्बन से ये लिया, एक यहाँ कार्बन से लिया, एक हाइड्रोजन ये लिया, एक हाइड्रोजन ये लिया। कहने का मतलब कि जब कार्बन चारों हाइड्रोजन से एक लिया तो फिर चारों हाइड्रोजन ने एकक कार्बन से ले लिया, यानी कि एकक का यहाँ साझेदारी हो रहा है। देखिए यहाँ पे एकक का यहाँ साझेदारी हुआ, एकक का यहाँ हुआ, एक एक यहाँ हुआ, एक एक यहाँ हुआ। ये चारों कार्बन 4 हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ एकल बंध बन गया चारों हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। इसको हम दिखाएंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इसको हम बंधन रासायनिक बंधन ये ऐसे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं, इसको आप बनाएंगे अपने से। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हालांकि मैंने यहाँ नीचे बना के दिखा दिया है, लेकिन अपने से खुद आप भी बनाएंगे। अमोनिया का NH3, जैसे ये अमोनिया हो गया, ये जल का हो गया H2O, O हो गया बीच में, दोनों तरफ H है, ये अमोनिया का हो गया। तो ये हमारा होगा एकल सहसंयोजक बंधन का। ये तीनों एग्जाम्पल आप बनाएंगे, जब नहीं बनेगा तो फिर इसमें से आप चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्रॉस से हाइड्रोजन का एक है, एक हाइड्रोजन का क्रॉस यहाँ है, हाइड्रोजन का यहाँ मैंने क्रॉस से दिखाया है, नाइट्रोजन का मैंने डॉट से दिखाया है। 5 2 5 होता है, तो 5 को मैंने यहाँ डॉट से दिखाया, 2 1 3 1 4 1 5। जैसे इसमें एकक का साझेदारी किया है उसी तरह इसमें भी साझेदारी हुआ है। 2 इसमें नाइट्रोजन का नहीं साझेदारी है, देखिए 2 ये एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन से ले लिया, तो 5 3 8। अब तीनों हाइड्रोजन ले लिया एकक, किससे नाइट्रोजन से, तो एकक का साझेदारी किया तीनों, यहाँ तीनों हाइड्रोजन से एकक का साझेदारी हो गया, तो बन गया NH3 अमोनिया एकल बंध। आप अपने से बनाएंगे तो और क्लियर होगा। उसी तरह हाइड्रोजन का मैंने दिखाया है, ऑक्सीजन बीच में है, इसका 6 है। ऑक्सीजन का क्या होता है, बारीक कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मैंने दिखा दिया डॉट से, 2 3 4 5 6।
और हाइड्रोजन का मैंने क्रॉस से दिखाया है, हाइड्रोजन का तो एक ही होगा, इसको 2 चाहिए तो ये ऐसे ले लिया है। पहले हम दिखाते हैं कि ऑक्सीजन का 6 है तो दोनों हाइड्रोजन से एक ले लिया तो 6 2 8, और फिर दोनों हाइड्रोजन एकक दिया है तो एकक ये ऑक्सीजन से ले भी लिया अपना बनाने के लिए, यानी कि एकक का साझेदारी यहाँ हो गया। देखिए ये बॉन्ड बन गया, H ऑक्सीजन H, दोनों के बीच एकक का बॉन्ड बन गया। तो आप जब इसको बनाएंगे एग्जाम्पल कुछ अपने से, तो जितना बनाएंगे उतना क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा पहला था सहसंयोजक बंधन में क्या था, ये पहला था टाइप एकल सहसंयोजक। अब हम दूसरा देखेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन। द्विक सहसंयोजक बंधन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था, यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा दोनों परमाणुओं के बीच। अब जैसे ऑक्सीजन का बनना हम दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन मतलब O2, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक ये ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना है 6 है, तो इसको और कितना चाहिए 2 चाहिए, 8 होने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए। तो एक ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 2 6 मैंने दिखाया है क्रॉस से, इसका दिखाया है डॉट से। तो जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये 2 इससे ले लेगा तो क्या बन जाएगा 8, और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा, यानी कि ये भी हो गया अब 8। तो यहाँ क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, देखिए ये 2 और ये 2, ये साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने अलग से यहाँ दिखाया है। तो इसमें कितना हो रहा है द्विबंधन बन रहा है। उधर इसके पहले कितना बंधन बन रहा था एकल बंध, एकक का साझेदारी हो रहा था सभी यौगिकों में। अरे यहाँ देखिए अणु में क्या बन रहा है द्विबंध, 2 का हुआ है साझेदारी। ठीक है, उसी तरह CO2 का बनना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, C का हो गया 2 4, ऑक्सीजन का 2 6, यानी कि इसमें 4 है इसमें 6 है, इसको और 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए 8 करने के लिए। तो देखिए कार्बन का ये मैंने बाहरी कक्ष में जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2 इधर और 2 इधर, ये 4 हो गया कार्बन का डॉट वाला, और क्रॉस वाला जो है ऑक्सीजन का है 2 2 4 2 6, ये ऑक्सीजन का हो गया 2 2 4 2 6। तो कार्बन का 4 है तो इसको 4 चाहिए, 2 इस ऑक्सीजन से ले लिया और 2 इस ऑक्सीजन से ले लिया, तो कितना हो गया 8 हो गया कार्बन का, इसका स्टेप पूरा हो गया। अब ये 2 लिया है दोनों ऑक्सीजन से, तो अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेंगे, इनका 6 है तो ये भी 2 कार्बन से ले लेगा, और इधर वाला ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से ले लेगा, यानी कि दोनों के बीच कितना हो रहा है 2 का साझेदारी हो रहा है। देखिए ये मैंने बंधन से दिखा दिया है, ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन से भी 2 लिया और इस ऑक्सीजन से भी 2 लिया, तो हो गया इसका 8, और फिर दोनों को 2 दे भी दिया साझेदारी करके, यानी कि दोनों का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, यानी कि यहाँ द्विबंधन बन रहा है। ये हो गया द्विसहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल। और आप एग्जाम्पल और बुक से देख करके आप बनाएंगे तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है बच्चों, त्रिक सहसंयोजक बंधन या त्रिबंधन, त्रिक से 3 बॉन्ड, यानी कि इसमें जब 2 संयोग करने वाले परमाणु है 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तब उनके बीच बने हुए सहसंयोजक बंधन क्या कहेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन। आप देखिए नाइट्रोजन अणु N2 का बनना, N2 मतलब 2 N हो गया, एक ये N हो गया और एक ये N हो गया, 5 है इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, कितना है 5 है, 7 होता है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 2 और 5। चलिए अब इसको भी दिखा देते हैं आप लोग को, 3 2 5 3 2 5, 5 है तो ये इस नाइट्रोजन से क्या किया 3 ले लिया, तो 5 3 8, और ये नाइट्रोजन भी सिर्फ इसका 5 है पहले से, तो ये भी इसे 3 ले लिया, तो 5 3 8, यानी कि जब इसको जरूरत होगा तो इससे 3 ले लेगा, फिर इसको जरूरत होगा तो इससे ले लिया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझेदारी हो रहा है 5 3 8, 1 2 3, दोनों नाइट्रोजन के बीच क्या हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, यानी कि त्रिबंधन बंध गया, यानी कि ये हो गया त्रिसहसंयोजक बंधन। इसी तरह एसिटिलीन अणु का बनना C2H2, C2 और H2, तो इसको आप बना करके देख लेंगे, एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया है, इसको आप बनाएंगे और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। अब ये सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं, अब इसकी थोड़ी विशेषता जान लें। सहसंयोजक की विशेषता क्या होता है, जैसे हमने वैद्युत संयोजक यौगिक की विशेषता बताया था आप लोग को कि क्या होता है, तो वैद्युत संयोजक बंधन क्या होते हैं, तो उनके दौर्णांक क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है दौर्णांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिकों के दौर्णांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो
निम्न कैसे होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो अंतरा अणु आकर्षण बल होता है कमजोर होता है। उनके बीच क्या होता था? बहुत मजबूत बंध से वो बंधे होते थे, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी तोड़ने में ज़्यादा, इसलिए उनके ऊंच होते थे। लेकिन इनके अंतरा अणु का आकर्षण बल कमजोर होते हैं, ये आसानी से कम ऊर्जा में ही, कम उष्मा से ही क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यानी कि अणुओं को अलग करने में इनको कम उष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके द्रवणांक अपना निम्न होते हैं। पहला क्या है? सहसंयोजक प्राय वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं। सहसंयोजक जो होते हैं ये क्या होते हैं? उदासीन अणुओं के बने होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल जो होता है, आयनिक आकर्षण बल के आयनों के बीच आकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? काफी कमजोर होता है। ऐसा देखिए, द्रव में क्या है? जल, अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। गैस में मीथेन, एथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस में ग्लूकोज, यूरिया आदि। अब हम आपको दिखाते हैं, ये सब सहसंयोजक हैं। जैसे कुछ द्रव हो गए, कुछ गैस हो गए, कुछ ठोस हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव या गैसी होते हैं। तो इनके बीच क्या होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। किसके तुलना में? तो आयनिक यौगिकों की तुलना में सहसंयोजक यौगिकों की आकर्षण बल कमजोर होता है। इसको तो हम बता ही दिए। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कैसे विद्युत के कुचालक हुए? तो उदाहरण के लिए जैसे यूरिया, ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या होते हैं? सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? उदासीन अणुओं के बने होते हैं। इनमें ये आयनों से बने नहीं होते हैं, इसलिए अगर इनका जलीय विलयन भी क्या होगा? उस जलीय विलयन भी रहेगा तो उसमें आयन उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और वैद्युत संयोजक क्या होते थे? वो आयनों से बने होते थे, इसलिए जलीय विलयन में उनके आयन अलग हो जाते थे और वे विद्युत के सुचालक हो जाते थे। अब हमारा चौथा है, इसमें सहसंयोजक जल में प्राय अविलय, किंतु कार्बनिक विलायकों में प्राय विलय होते हैं। जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, नेपथलीन आदि जल में अविलय होते हैं, किंतु ग्लूकोज और यूरिया जल में विलय होते हैं। ये सारी सहसंयोजक की विशेषताएं हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को बता दिए सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन के प्रकार क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती है। आज हमारा ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि अयस्क क्या होता है, धातु कर्म के बारे में बताएंगे, खनिज क्या होता है, खनिज और अयस्क में अंतर बताएंगे, धातु कर्म से धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, अगला वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो बच्चों हम अपना अब ये आज यहीं पे ये वीडियो खत्म करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।